नमस्कार बच्चों। संकुलम फाउंडेशन में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंकित राज महात्मा, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, आपका कंप्यूटर ट्रेनर। और हम चल रहे हैं कक्षा 9, विषय कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा। और इस समय हम रिवीजन कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए हैं कि सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हो, वार्षिक परीक्षा का समय है, इतना डिटेल में पढ़ने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। तो मैंने भी इस चीज पर चिंतन मनन किया और मैंने भी सोचा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना है ताकि वीडियो ज्यादा लंबे ना बने। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। चलिए तो शुरू करते हैं। 3 वीडियो आपने देख लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें 14 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिए। 50 प्रश्नों का हमारा टारगेट है। बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। ये हमने देख लिया था पहले वीडियो में, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में से प्रश्न आएंगे, याद रखिए 70 नंबर का पेपर है, 5 से 7 नंबर ब्लॉक डायग्राम से बनेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म आ सकता है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पर है, सीयू का फुल फॉर्म आ सकता है, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, इनके उपयोग पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि इनपुट क्या क्या इनपुट डिवाइस होते हैं समझाइए, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं समझाइए, या इनके नाम पूछ सकते हैं, किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम बताओ, किन्हीं 2 आउटपुट डिवाइस के नाम बताओ। 2 नंबर 3 नंबर में प्रश्न आ सकता है। तो 7 से 8 नंबर तो आपके यहाँ से इसी प्रश्न जो स्क्रीन पर दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम, इसे समझ लीजिएगा, 7 8 नंबर यहाँ से बनेंगे। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, कंप्यूटर के उपयोग पढ़े। उसके बाद ये हल्का सा फ्लैश एक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। कंप्यूटर की सीमाएं हमने पढ़ी थी कि क्या क्या लिमिटेशंस इसकी होती है। ठीक है। फिर इनपुट इकाइयां और आउटपुट इकाइयां क्या क्या होती है। ये पेज भी आपका बड़ा काम का है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें भी कई सारे प्रश्न जो है वो पिछले पेपर्स में, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में बैठे हैं। मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, पेपर का रिवीजन करवाया है और यहाँ से प्रश्न आए हैं और आएंगे, पक्की बात है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 मेरे हिसाब से शायद पहले वीडियो में है या दूसरे में, आप देख लेना। प्रश्न नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फुल फॉर्म, पूर्ण रूप लिखिए। ये सारे पूर्ण रूप आपको याद करना है, पढ़ना है, समझना है। ये आएंगे, 100% आएंगे। इससे बाहर तो क्या आएगा। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म आपको पूछे ही जाएंगे, एलयू का, सीयू का, है ना, टीसीपी, आईपी, लैन, मैन, वैन के क्वेश्चन हर साल परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है। ये आपको देखना। एचटीएमएल और एचटीटीपी में कंफ्यूजन होता है, पिछली बार भी बताया था मैंने। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये नियम होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा ट्रांसफर करने के। पी फॉर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल यानी नियम, कानून, कायदे, तरीके। और एच टी एम एल, एम एल, एल जहां लिखा है वो लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें वेबसाइट्स बनाई जाती है, एच टी एम एल। ये प्रश्न भी हर बार पूछा गया है। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी काफी बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न नंबर 7 जो है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। चलिए आगे, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको बताई थी। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर के प्रकार हमने देख लिए थे, है ना। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, हाँ ये भी पूछा हुआ है 2023-24 के पेपर्स में। आप देखिए, अर्धवार्षिक में भी पूछा है और वार्षिक में भी पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न 100% पिछले 3 बार से आ रहा है। 2023-24 की अर्धवार्षिक परीक्षा में आया, वार्षिक परीक्षा में आया, और इस साल भी आप जो पढ़ रहे हैं, इस साल 24-25 की भी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है। तो ये प्रश्न 3 बार रिपीट हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यूनिक्स, उबंटू, एंड्रॉइड, आईओएस, ये सारे। ठीक है। कंप्यूटर की, सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं, रैम रोम में अंतर, रैम रोम से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे आपके। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर आपको पढ़ना है। और ये प्रश्न हमने आखिरी तीसरे वीडियो में पढ़ लिया था कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है, सारी प्रकार की मेमोरी पढ़ ली थी। आज अगला वीडियो जो हमारा है, चौथा पार्ट, इसमें शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर के प्रिंटर क्या क्या होते हैं, उन प्रिंटर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मैंने आपके लिए बहुत अच्छी सी एक डायग्राम आपके लिए बनाया था अभी, ये देखिए। ये है सर प्रिंटरों के प्रकार। पहली बात तो प्रिंटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। क्या काम करता है, कागज पे प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है। प्रिंटर से, अच्छा ये शब्द आप याद रखना, प्रिंटर से आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं। एक शब्द एक लाइन में आ सकता है। प्रिंटर से आने वाला आउटपुट जो कागज पे जो छपता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट। क्या कहते हैं,
हार्ड कॉपी, जो भी अपन फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं कागज पे, उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। और स्क्रीन पे जो दिखता है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे जो कुछ दिख रहा है उसको बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि सॉफ्टवेयर से दिख रहा है, वो प्रिंटर से प्रिंट होता है इसलिए हार्ड कॉपी। चलिए, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं ये हमारा प्रश्न है। तो ये रहा हमारा प्रिंटर। प्रिंटर सर देखो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब होता है आवाज, है ना। इम्पैक्ट मतलब होता है चोट, हथौड़े की चोट होती है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर, आवाज करने वाले प्रिंटर। और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आवाज नहीं करने वाले, देखो नहीं बोल्ड किया हुआ है, आवाज नहीं करने वाले प्रिंटर। ठीक है, दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, आवाज करने वाले इम्पैक्ट प्रिंटर, आवाज नहीं करने वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो इनके भी नाम है। जो आवाज नहीं, आवाज करते हैं, सॉरी ये उल्टा लिख दिया है, हाँ ये उल्टा पुल्टा लिख दिया है, रुकिए इस फोटो को मैं ठीक कर देता हूँ, आपके सामने ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को गलती ना हो। ये जिसने भी मैंने बनवाया था ये डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले ही, तो जिन्होंने बनाया है शायद जल्दी जल्दी में उनसे गलती हो गई है, और गलतियां होना इंसान का स्वभाव है और हम उसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज करने वाले प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर जो डॉट के रूप में काम करता है ना, उसमें जो प्रिंटिंग होती है वो डॉट डॉट के रूप में होती है, उसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहा जाता है। फिलहाल नाम याद रख लीजिएगा, पढ़ाने को मैं प्रिंटर को 4 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और एक और होता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये दोनों कौन से प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर, आवाज करने वाले प्रिंटर है। अब बिना आवाज करने वाले इंक जेट प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो इंक का जेट है ना, जेट यानी फुहारा, गाड़ियां धुलती है आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल कार वगैरह धुलवाते हैं तो उसका जो फुहारा होता है, वैसा फुहारा इंक का, स्याही का फुहारा छूटता है, वो होता है इंकजेट प्रिंटर। अगला होता है थर्मल प्रिंटर। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, एटीएम में जाते हो, वहां पर जो आपको पर्ची मिलती है, या आप रोडवेज में बस का टिकट लेते हो, उस टिकट में जो वो पर्ची मिलती है, वो जो प्रिंट होता है वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट हुआ होता है। थर्मल प्रिंटर की इंक कागज को गर्म करके बनाई जाती है, गर्म करके उसके ऊपर प्रिंट किया जाता है, और थोड़ी देर में, थोड़े टाइम बाद, कुछ दिनों के बाद वो स्याही अपने आप उड़ जाती है। इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तीसरा होता है लेजर प्रिंटर, हमारे जो स्कूल में लगे हुए हैं वो सारे क्या हैं? लेजर प्रिंटर है। 3D प्रिंटर हम लोगों ने देखा था, आजकल मकान, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस बन रहे हैं, पूरी पूरी बिल्डिंगें तैयार हो रही है 3D प्रिंटर की मदद से। प्लॉटर, प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही कहा जा सकता है, कुछ बुक्स में प्लॉटर को प्रिंटर की कैटेगरी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या है? प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर है, आवाज नहीं करता। बड़े बड़े फ्लेक्स जो आप देखते हो, होर्डिंग्स जो देखते हो रोड के, सड़कों के, हाईवे के किनारे लगे होते हैं, वो प्लॉटर से छपते हैं। उसके बाद अगला है फोटो प्रिंटर, जो आप पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाने जाते हो, छोटा सा प्रिंटर होता है, फोटो प्रिंट करने का काम करता है। वायरलेस प्रिंटर, ऐसा प्रिंटर जो वायरलेस है, केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मोबाइल से, वाईफाई से, ब्लूटूथ से प्रिंट हो जाता है। और मल्टी फंक्शन प्रिंटर हमने देखा था, ऐसा प्रिंटर जिसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, स्कैन भी कर देता है, उसमें ऊपर स्कैनर भी लगा होता है, फोटोकॉपी भी कर देता है और प्रिंट भी कर देता है। तो ये सारे हमारे प्रिंटर्स के प्रकार हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो साहब प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट यानी कि आवाज करने वाले, नॉन इम्पैक्ट आवाज नहीं करने वाले। ये आवाज करने वालों की लिस्ट, ये आवाज नहीं करने वालों की लिस्ट। ठीक है, ये हमारे हो गए साहब प्रिंटर। वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। इंकजेट प्रिंटर, इसमें इंक का उपयोग करके जेट का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, सारे पढ़ा रखे हैं आपको क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं समय व्यर्थ किए बिना। एक और है पोर्टेबल प्रिंटर, छोटे छोटे आजकल ऐसे प्रिंटर आ गए जिनको आप अपने बैग में रख सकते हो, उसमें बैटरी लगी होती है, जब चाहो जहां चाहो, आप जैसे कहीं घूमने गए, वहां पर आपको फोटो प्रिंट करना है, कोई अच्छा सा जंगल का व्यू दिखा, या कोई हिल स्टेशन पे घूमने गए, वहां पे आपको प्रिंट करना है, तो तुरंत में आप उसे फोटो को प्रिंट कर सकते हो। ऐसे पोर्टेबल प्रिंटर भी आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बताइए सब, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? किस प्रकार का है? आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, यानी कि स्क्रीन जो अपनी दिखती है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये साहब 9 यहाँ पर प्रकार दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से 9-10 प्रकार है। एलसीडी, एलसीडी एक प्रकार का मॉनिटर होता है। एलसीडी टीवी आती है, आपने देखा होगा, एलसीडी पतले और हल्के होते हैं। दूसरी होती है एलईडी, इनके फुल फॉर्म में लिखे हुए हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। ये क्या होते हैं? एलसीडी की तुलना में अधिक ऊर्जा
खर्च करते हैं लेकिन बहुत कुशल होते हैं। एलईडी आजकल देख रहे हैं, हमारे जो टीवी है वो एलईडी ही आ रही है, तो एलईडी टीवी ज्यादा सक्सेस है। उसके बाद ओ एलईडी एक और आ रही है। ये उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें बनाती है और इनके जो रंग होते हैं वो भी काफी ज्यादा होते हैं। ये भी अच्छी है लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती है। क्रिस्टल क्लियर मॉनिटर, ऐसे मॉनिटर भी आ गए हैं जो क्रिस्टल क्लियर होते हैं, हाई रिजोल्यूशन, उच्च रिजोल्यूशन वाले होते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन मॉनिटर होते हैं, आपके जो मोबाइल की स्क्रीन पे मॉनिटर लगा हुआ है। आजकल तो कंप्यूटर के भी मॉनिटर और लैपटॉप की स्क्रीन है वो भी टच स्क्रीन आ गई है। ठीक है, कर्व्ड मॉनिटर, ये आजकल नया चल रहा है। कर्व्ड मॉनिटर, ऐसा मॉनिटर जो मुड़ा होता है, घुमा होता है, गोल आपकी जैसे किचन के जो बर्तन होते हैं ना, घुमा होता है, जैसे आपकी हथेली इस तरीके चंद्राकार जिसे हम बोलते हैं, ऐसे घुमे होते हैं, है ना। ऐसे कर्व्ड मॉनिटर भी आजकल आ चुके हैं। गेमिंग मॉनिटर, ऐसे मॉनिटर जो स्पेशली गेम खेलने के लिए बनाए जाते हैं। 4K मॉनिटर, 4K मॉनिटर जो है ये बहुत अच्छी डिस्प्ले प्रदान करते हैं। इनका उपयोग होम थिएटर वगैरह में किया जाता है। 4K मॉनिटर होते हैं। वाइड स्क्रीन मॉनिटर, ऐसे मॉनिटर जिनकी स्क्रीन बहुत लंबी बहुत चौड़ी होती है ना। स्पेशली जैसे कि एयरफोर्स का या आपका इसका हवाई यातायात का जो कंट्रोल सिस्टम है, या फिर जो शेयर मार्केट का जो कोई बिजनेस कर रहा है, तो इस उस जगह पे इनका उपयोग, सिक्योरिटी सर्विसेज जहाँ पे होती है वहां पर वाइड स्क्रीन मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। और एक और पोर्टेबल मॉनिटर, छोटे छोटे मॉनिटर होते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, हल्के होते हैं। तो ये हमारे हो गए मॉनिटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है अभी तक, पर ध्यान रहे आ सकता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। इनपुट और आउटपुट उपकरणों का वर्णन कीजिए। जी साहब, हाँ, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो का देख लेते हैं क्या चल रहा है। 11 मिनट का वीडियो हुआ है, थोड़ा सा और 10-11 मिनट और अपन इसको करेंगे, और 20-25 मिनट से ज्यादा का वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए, इनपुट आउटपुट उपकरणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी पिछले 3 परीक्षाओं से, 2023 की अर्धवार्षिक, 23-24 की अर्धवार्षिक, फिर वार्षिक, और फिर अभी पिछली अर्धवार्षिक में ये प्रश्न पूछा ही गया है, तो पढ़ना ही है, तैयार करना ही है। इस बार भी आने की संभावना पूरी पूरी है। कौन कौन से इनपुट उपकरण होते हैं और कौन कौन से आउटपुट होते हैं, आप लोगों को सब पता है। देखिए, इनपुट उपकरण कौन कौन से होते हैं। कीबोर्ड, इनपुट, इनका मतलब होता है अंदर, पुट नहीं रखना, हमारी जानकारी को कंप्यूटर के अंदर रखने वाले इनपुट, हमारी जानकारी को कंप्यूटर के अंदर भेजने वाले इनपुट उपकरण कहलाते हैं। कौन कौन से, कीबोर्ड, कीबोर्ड से टेक्स्ट हम और निर्देश जो है वो दे सकते हैं। माउस, माउस से हम कर्सर, ये जो ये दिख रहा है, ये जो एक तीर दिख रहा है, देख रहे हो, इस जगह देखिए, इस गोले में देखिए, ये व्हाइट कलर का एक तीर दिख रहा है, इस तीर को बोलते हैं पॉइंटर, है ना। और जब भी कभी हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, ये मैंने एक ओपन किया है, और यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं अपना नाम टाइप करता हूँ, तो ये जो टाइप कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो लाइन ब्लिंक हो रही है, देख रहे हैं आप, एक नीले कलर की लाइन ब्लिंक हो रही है, ये जो लाइन चमकती है ना, इसे कहा जाता है कर्सर। तो ये जो कर्सर है, इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, माउस का उपयोग किया जाता है। स्कैनर, स्कैनर आपको पता है, फोटो वगैरह जो होते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्कैन करने के काम में लाया जाता है। वेब कैम, वेब कैम यानी कि कैमरा, कैमरा का ही छोटा नाम है कैम, वेब कैम, है ना, वीडियो और फोटो लेने के लिए उपयोग किया जाता है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का को शॉर्ट में हम माइक भी बोलते हैं। तो माइक क्या होता है, हमारी जो आवाज है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक गेम खेलने में यूज होता है ना, देखा होगा आपने जॉयस्टिक, एक खड़ी सी एक डंडी होती है, उसको आप 360 डिग्री घुमा सकते हो और उससे आप गेम खेल सकते हो। टच पैड, माउस, लैपटॉप में आपने देखा होगा अक्सर कि लैपटॉप में एक चौकोर साइज का एक ऐसा एक पैड बना होता है, उसके, अरे रे 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 रे, चौकोर साइज का एक पैड बना होता है, उसके ऊपर जब आप उंगली चलाते हो तो क्या हो जाता है, जब भी उसके ऊपर आप उंगली चलाते हो तो वो माउस का काम करता है। तो लैपटॉप में माउस की जगह टच पैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बारकोड रीडर, बारकोड रीडर आप देखते हो कि शॉपिंग मॉल में जो लेजर लाइट निकलती है लाल कलर की, और उससे प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड लिखा होता है उससे उसकी सारी जानकारी आ जाती है, तो वो क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, मैग्नेट की एक पट्टी, चुंबक की एक पट्टी बनी होती है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके पीछे काले कलर की पट्टी होती है, वो मैग्नेट होता है। उसको रीड करने वाला जो डिवाइस होता है उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर बोलते हैं। ये सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, ऑब्वियसली हमको पता है हर कंप्यूटर में लगा होता है मॉनिटर। प्रिंटर, दस्तावेजों को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, स्पीकर, है ना, स्पीकर से हम क्या करते हैं, जो अंदर कंप्यूटर के अंदर जो ऑडियो सिग्नल स्टोर है उनको हम हमारी कानों से सुन सकते हैं। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर के अंदर की जानकारी को बाहर लाता है।
प्लॉटर, अभी हमने देखा था बड़े बड़े आकार के चित्र, ग्राफ, होर्डिंग जो हाईवे के किनारे लगे होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। फैक्स मशीन, फैक्स मशीन क्या होती है, हमारे जैसे मान लो आपकी मार्कशीट है, उसको अभी के अभी किसी दूसरी जगह भेजना है तो फैक्स मशीन उसको स्कैन करती है और तुरंत में दूसरी जगह भेज देती है, तो ये फैक्स मशीन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन हम कान में लगाते हैं गाने सुनने के लिए, सब आप फेमिलियर है इससे। प्रोजेक्टर हमारे लैब में लगा हुआ है। 3D प्रिंटर, प्रिंटर और 3D प्रिंटर, वैसे तो प्रिंटर आ चुका है पर 3D प्रिंटर भी एक प्रकार आजकल नई टेक्नोलॉजी चल रही तो अलग से लिख दिया, ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मैंने छोड़ रखा है खाली, ये आप लोगों को लिखना है, ये आपके लिए होमवर्क समझिए आप इसको। माउस, जॉयस्टिक और स्कैनर को समझाइए, तो माउस को समझाना है, कैसे समझाओगे? ये प्रश्न 3 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है कि माउस को समझाइए। सबसे पहले परिभाषा लिखना है, फिर उसका कार्य लिखना है, ज्यादा से ज्यादा प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। तो माउस क्या है? माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर में कर्सर या ये जो अपना होता है पॉइंटर, तीर जो होता है, तीर, इस तीर को पॉइंटर बोलते हैं। तो माउस एक ऐसा इनपुट उपकरण, ऐसा उपकरण है जिसमें कर्सर या पॉइंटर की मदद से कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को नियंत्रित किया जा सकता है, कंप्यूटर को इनपुट दिया जा सकता है, माउस कहलाता है। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। फिर आप प्रकार लिख सकते हो, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, माउस दो प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस और मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस जिसमें माउस के नीचे एक रबड़ की बॉल लगी होती है छोटी सी, उसे मैकेनिकल माउस कहते हैं। ऑप्टिकल माउस जो लेजर लाइट से काम करता है, माउस के नीचे लेजर लगी होती है, वो आपका ऑप्टिकल माउस होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हो, तो 3-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगी तब जाके नंबर मिलेंगे। चलिए ये होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, फिर अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ताकि आप लोगों को बोरिंग महसूस ना हो। चलिए कंप्यूटर नेटवर्क को समझाइए। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क, नेट मतलब इंटरनेट, पर वर्क यानी काम करना, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ के काम करना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह होता है, देखिए परिभाषा में लिखा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का समूह है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं। क्या काम आता है? जो डेटा और संसाधनों को साझा करने के लिए आपस में जुड़े होते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजने के लिए, डेटा भेजने के लिए उनको आपस में जोड़ा जाता है, और इस जोड़ने को ही, इस जुड़ाव को ही क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क तारों का हो सकता है, तारों यानी तार से जुड़ा हो सकता है, उसको बोलते हैं वायर्ड नेटवर्क, और बिना तार के भी जुड़ सकता है, जैसे हम वाईफाई हॉटस्पॉट ब्लूटूथ से जोड़ते हैं दो मोबाइल आपस में, तो वो बिना तार के भी जुड़ सकता है। तो नेटवर्क दो प्रकार का होता है, यहाँ से भी हमको पता चल गया कि नेटवर्क वायर्ड होता है और वायरलेस होता है। नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये हमेशा पूछा जाता है, इनके फुल फॉर्म तो पूछे ही जाते हैं भैया, याद कर ही लेना, 2 नंबर तो पक्के हैं यहाँ से। लोकल एरिया नेटवर्क, लेन, है ना। अब इसकी विशेषता आगे हालांकि समझा रखा है, पर आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क लेन होता है, छोटी जगह में बना होता है, कम जगह घेरता है, खर्चा कम आता है, डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत फास्ट होती है। वाइड एरिया, सॉरी गलत लिखा हुआ ये, अच्छा राइट, वाइड एरिया नेटवर्क। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं तीसरा वाला, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो एक मेट्रोपॉलिटन, एक शहर के आकार का या गांव के आकार का हो सकता है, वो क्या कहलाता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। आकार बड़ा होता है, खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, डेटा ट्रांसफर की स्पीड थोड़ी कम होती है, लेन की तुलना में कम होती है, ठीक है। तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे विश्व को कवर करता है। वाइड एरिया, बहुत चौड़े एरिया को, पूरे महाद्वीप या पूरे विश्व को कवर करने वाला वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इस इसमें पूरे विश्व के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। वायरलेस नेटवर्क हमने अभी देखा था, नेटवर्क दो प्रकार का होता है, वायर्ड और वायरलेस। तो वायरलेस नेटवर्क जो होता है उसको डब्ल्यू लेन बोलते हैं, जैसे कि दो मोबाइल या एक मोबाइल और एक लैपटॉप ब्लूटूथ से आपस में जुड़े हुए हैं या हॉटस्पॉट से जुड़े हुए हैं, है ना, वाईफाई हॉटस्पॉट बनाते हो आप, तो वो क्या हो गया? वायरलेस लेन हो गई। इंटरनेट, पूरे विश्व का इंटरनेट होता है। इंट्रानेट, इंट्रानेट मतलब क्या होता है? किसी कंपनी के अंदर का ही नेट, उस कंपनी के बाहर का जो रिसोर्सेज है उनको एक्सेस नहीं कर सकते, पर कंपनी के अंदर ऐसा लगता है कि हम नेट चला रहे हैं, लेकिन उसमें आप कोई वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएंगे, है ना। सोशल मीडिया वगैरह, ये बाहर के यूट्यूब वगैरह जो भी है ये नहीं चला पाएंगे, लेकिन कंपनी के अंदर अंदर आपका नेट चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम नेट चला रहे हैं,
इससे क्या होगा कि इंट्रानेट कंपनी के अंदर के सारे, किसी भी एक संस्था के सारे अंदर के कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इसे इंट्रानेट कहा जाता है। और एक्स्ट्रानेट, अपने अंदर की नेट से बाहर भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, उसे एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। तो ये है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने देखे, नेटवर्क के प्रकार देखे। माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर को आप समझा दीजिएगा। इनपुट आउटपुट उपकरण, बिल्कुल ये प्रश्न तो आएगा ही आएगा, यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर आपके पक्के हैं। मॉनिटर के प्रकार हमने देखे, प्रिंटर के प्रकार देखे, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था हमने। तो ये हमने आज पढ़ा है, और पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा बहुत नजदीक है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मुझे ईमेल करें, ये मेरा ईमेल आईडी है, स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला है। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। प्लीज कॉल ना करें, क्योंकि काम बहुत ज्यादा रहता है और आप लोगों से संपर्क डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। तो आप ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। पढ़ाई करें और अच्छा नंबर लाएं, अच्छे से पास हों। तब तक के लिए धन्यवाद।